व्यापी निज भय डरु मनोभव पापी। महाराज कहे हम क्या करें? सहित सहाय त्रैमा महामुनि त्रैमा सहित सहाय सभीत अति माने हारे मन मैन दहस जाए मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन। महामुनि मुझे दास बना कर ये रख लेना, भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों। महामुनि रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को लाकर तुम मेरी तपस्या दिखाना चाहते थे। जी प्रभु। तुम्हें भेजा किसने? महामुनि मुझे देवेंद्र इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए आपके पास भेजा था। उन्हें यह भय था कि कहीं महामुनि कुछ कर न दे, उनका सिंहासन हिल रहा था, इसलिए उन्होंने हमें आपके पास आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। महामुनि तुमने अपनी मित्रता का पालन किया और करना भी चाहिए, लेकिन मित्र को समझा भी तो सकते हैं। जब तुमसे देवराज इंद्र ने कहा कि जाओ देवर्षि नारद की तपस्या को दिखाओ और ऐसे अप्सराओं को भेजा तुम्हारे साथ जो बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े मनीषियों की तपस्या को अपनी काम कला के साथ से दिखा देती है अवश्य, और तुम लाए ही। लेकिन इसके पहले तुमने अपने मित्र को समझाया नहीं। सोचो, जिस पथिक का कोई गंतव्य नहीं है वह पथिक जहां पर रुक जाए वहीं पर उसका गंतव्य होता है। अगर कोई साधना करे, कोई पूजा करे, कोई जप करे, लेकिन संकल्पित होकर के करे, तब तो ऐसा हो सकता है। मैं तो चला जा रहा था, हिमालय पर्वत की पावन गुफा का दर्शन हुआ।
मातेश्वरी गंगा की पावन धार हिम शिखरों के टुकड़ों से टकरा टकरा मातेश्वरी वसुंधरा के वक्षस्थल को विदीर्ण कर कल का निनाद कर रही थी। मैंने यह देखा, निरक शैल सर विपिन विभागा। जब मैंने शैलों की ओर देखा तो मानो शैल कह रहे थे कि नारद, क्या तू चल करके ही हरि स्मरण करेगा? अरे तुझे चल करके हरि स्मरण में जो सुख मिलता है वही तू अचल होकर के भी तो देखो, अचल होकर के भी तुझे वही सुख मिलेगा। जब तालाबों की ओर देखा तो मानो तालाब भी कह रहे थे कि मैं तो कभी रहता ही नहीं, फिर भी जैसा हूं वैसा ही बना रहता हूं। कहने का अभिप्राय कि मानो वह भी ये प्रेरणा दे रहे थे कि नारद जरा स्थिर होकर के भी तो हरि का स्मरण कर। जब मैंने विभिन्न विभाग की ओर देखा तो मानो वृक्ष कह रहे थे कि मुझे तो अखंड वन प्रखंड में कोई सीखने ही नहीं आता, फिर भी मैं हरा भरा जैसा हूं तो वैसा ही रहता हूं। ज्ञान जो किताबों में है ये ज्ञान झूठा ज्ञान है। ज्ञान अगर लेना है तो प्रकृति से लो, ये प्राकृतिक ज्ञान था। बस मुझे स्थान पावन लगा और मैंने हरि का स्मरण कर दिया। जैसे ही मैंने स्मरण किया सहज विमल मन हुआ, मैं समाधिस्थ हो गया। लेकिन मेरा कोई संकल्प नहीं था कि देव आज राज के उस सिंहासन को लेने के लिए मैं तपस्या करूं। ऐसा तो कोई मेरा लक्ष्य नहीं था। जब मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा कोई संकल्प नहीं था, तो देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला कैसे? इस पर तुमने चिंतन नहीं किया। चिंतन करना चाहिए था, और मित्र हो तो तुम्हें समझाना भी चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंद्रासन नहीं हिला होगा। जैसे कभी देखा गया कि कभी किसी विद्यालय में विद्यार्थी बैठे हो और सानिध्य में कोई तीव्र ध्वनि हो जाए तो विद्यार्थियों के मति और मन और चित्त का जो एकीकरण होता है, जिसे कहते हैं ध्यान, तो वो बट जाता है। हो सकता है कि जब सुमिरत हादी जब मैंने स्मरण किया तो उसकी उस धुन को सुन करके तुम्हारे देवराज इंद्र का दरबार लगा होगा। दरबारियों के मत मन चित्त का जो एकीकरण था, ध्यान भंग हो गया होगा। ऐसा तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इंद्रासन हिल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं संत हूं। तुमने अपराध तो किया है, लेकिन मैं संत हूं। कभी कभी लोग कह देते हैं कि चंदन लगाने से लोग संत बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चंदन लगाने से लोग संत बन जाएं, तो सारे संसार के लोग चंदन लगा करके संत बन जाएं। ऐसा नहीं है। अवश्य जब संतत्व आ जाए तब चंदन लगाओ, तो चंदन का सम्मान है, नहीं तो चंदन का अपमान है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवा वेश धारण करने से लोग संत बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। संतों का संसार में ना तो वेश है ना कोई परिवेश है। कहते हैं कि जब संतत्व आ जाए अंदर तो भगवा वेश धारण करो, तो भगवा वेश का सम्मान है, और नहीं तो फिर अपमान है। संत का कोई वेश परिवेश नहीं होता है। दूसरी बात कि तुमने अपराध किया है, लेकिन संत का परम कर्तव्य यह होता है, कहते हैं कि अगर कोई उपकार करे तो उसका बदला अगर उपकार से दिया जाए तो यह मानवता है, और कोई उपकार कर रहा हो और उसका बदला अपकार से दिया जाए तो यह दुष्टता है। अब जब कोई अपकार कर रहा हो और उसका बदला उपकार से दिया जाए तो यह
साधुता है। और जब कोई उपकार कर रहा हो बदला अपकार से दिया जाए तो ये दुष्टता है। यदि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तुमने हमारी तपस्या को डिगाने का प्रयास किया, लेकिन तुम इतनी समर्पित भावना प्रस्तुत कर रहे हो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं संत हूँ, अस्तु तुम्हारे इस कार्य से भय हो ना नारद मन कछ रोषा। मैं मेरे हृदय में रोष नहीं है, लेकिन भविष्य में तुम कभी किसी भी मनीषी, किसी भी साधक की साधना को डिगाने का प्रयास नहीं करोगे। वैसे भी तुम्हारे अंदर ये अहंकार है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे और सकल भुवन अपने वश किन्हे। यह अभिमान तो रहता ही है, लेकिन इस अभिमान का भी परित्याग कर दो और कभी भी भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करते। ठीक, जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम्हें भी क्षमा करता हूँ, जाओ। नाई चरण आय सुपाई आया था गयो मदन तब सहित सहाय। कामदेव, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को लाकर नारायण नारायण मेरी तपस्या को डिगाना चाह रहा था, नहीं डिगा पाया। अंत में श्रीहीन हो गया, श्रीहत हो गया और मेरे चरणों को पकड़ लिया और कह रहा है मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बहुत बड़ा अहंकार था इस काम के ऊपर। अपनी समस्त शक्तियों के साथ बड़े बड़े साधकों की साधना को डिगा देने वाली उन शक्तियों को लेकर और हमारी तपस्या को डिगाने के लिए आया था, हार गया। जब वो हार गया, क्षमा प्रार्थी बन गया, तो उसका मतलब कि मैं आज से काम विजयी हो गया हूं। सारे संसार में काम विजयी हमारे भोलेनाथ हैं और आज से कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त की, मैं भी काम विजयी हो गया हूँ। नारायण नारायण। अब चलते ये शुभ समाचार, मैं पहले वही काम विजयी भोलेनाथ से बताऊंगा कि आपको सारे संसार के लोग काम विजयी कहते थे और आज से मैं भी काम विजयी हो गया हूँ। अब प्रसन्न हो जाएंगे वह भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। चलता हूँ। और भोलेनाथ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयार्जुन भवानी सहित जय हो, आपकी जय हो। तब नारद गगने से पाही जिता काम अहिमित मन माही अवश्य मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। आओ देवर्षि नारद बैठो। आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रायः कैलाश में आया करते थे, किंतु आज अत्यधिक प्रसन्न हो। कोई प्रसन्नता का विशेष भोलेनाथ, बात ये है कि जब मैं कभी भी अपने पिता के सानिध्य में जाता हूँ तो पिता सृष्टि निर्माण काल में ऐसे संगत में रहा करते हैं कि उन्हें इस नारद से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। और जब त्रिलोकीनाथ के पास जाता हूँ तो उस समय क्या करते हैं, मातेश्वरी उनके चरण चाहता करती है, उन्हें भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। तभी तो मैं आपके सानिध्य में आ जाया करता हूँ। और आपने कहा कि मैं पहले से अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। भोलेनाथ, उसके विशेष कारण है। क्या? आज मैं जा रहा था, हिमालय पर्वत के सानिध्य में पहुंचा। हिमालय पर्वत की बड़ी पावन गुफा देखी, मातेश्वरी गंगा की पावनधार उसके सानिध्य में बह रही थी। तभी तो मैंने देखा कि हिमगिर गुफा एक अति पावन, बड़ी पावन थी। कुछ नहीं, आश्रम बड़ा पावन लगा। मैं उस जगह पर बैठ करके और हरि का स्मरण करने लगा। सहज विमल मन हुआ, समाधिस्थ हो गया। लेकिन वो इंद्र है ना, देवेंद्र, वो डर गया। उसे ऐसा लगा कि मैं तपस्या उसके इंद्रासन को लेने के लिए कर रहा हूँ। जानते हो ना, कामदेव के साथ रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को भेजकर मेरी तपस्या को बिगाड़ना चाहा। लेकिन भोलेनाथ, मेरी तपस्या को डिगा नहीं पाया। वो अंत में मेरे चरणों में गिर गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अच्छा, मैंने उससे क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा तो कर दिया। अब तो आप जान गए होंगे कि जब वो क्षमा प्रार्थी बन गया, क्षमा याचना करने लगा, तो इसका मतलब वो हार गया। और जब वो हार गया तो फिर मैं काम विजयी बन गया। आपको सारे संसार में काम विजयी कहा जाता था, और आज से ये देवर्षि नारद भी काम विजयी हो गया। समाचार आपको कैसा लगा? देवर्षि, तुम्हारी द्वारा कार्य बड़ा प्रशंसनीय किया गया है। आप प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न हैं। किंतु देवर्षि, किंतु हाँ, एक हमारा आपसे निवेदन है। निवेदन? हाँ। आप निवेदन हमसे कर रहे हैं? इसलिए नारायण नारायण ऐसे कह दिया। बार बार बिनमो मुन तो ही जिम यह चरित्र सुनाए वो मोही। आपने ये प्रसंग हमें सुनाया है, अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। किंतु अब इसे जाकर के श्री हरि को ना सुना। अगर प्रसंग चल गया तो दुराए तब हम छिपा जाना। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, प्रणाम। संभदीन है उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाग। काम बहुत अच्छा किया है। काम देव पर विजय प्राप्त की, काम बहुत अच्छा किया। अच्छा तो है ही, लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ के पास अगर जाना तो ये ना बताना, और प्रसंग काश चल जाए तो उसे छिपा जाना। कैसे है भोलेनाथ? अरे जब अच्छा किया है, कार्य अच्छा किया
काम विजयी में बन गया तो मैं जाकर त्रिलोकीनाथ से न बताऊं? त्रिलोकीनाथ भगवान है, मैं उनका भक्त हूं। अगर भगवान भक्त से पूछे और भगवान न बताए, ये कैसे हो सकता है? और फिर उसके पास, जिसे सारे संसार के लोग जानन हारा कहते हैं, किसी भी प्राणी के हृदयांतर में कोई रहस्य बना हो तो बिना रहस्य उद्घाटन किए वो जान जाते हैं, तभी तो उनका नाम जानन हारा है। उनसे मैं छिपा जाऊं? लगता है ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। चलता हूं, अब अपने पिताजी के पास चलता हूं, देखें ये पिताजी क्या कहते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगन जय आज अपने पिता के, भगन जय आज अपने पिता के, भगन जय आज अपने पिता के। भगन जय अपने पिता के, भगन आज हम तुम्हारे चेहरे पर ये प्रसन्नता देख रहे हैं, इसका कोई विशेष कारण है। पिताश्री, आज मैं जा रहा था, हिमालय पर्वत की पावन गुफा के शांति में पहुंचा। आज से बड़ा पावन लगा। बस उस स्थान पर मैं हरि का स्मरण करने लगा, सहज भी मन हुआ, मैं समाधिस्थ हो गया। लेकिन देवराज ने ऐसा सोचा कि मैं उसके इंद्रासन को लेने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, तो उसने कामदेव के साथ रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को भेजकर मेरी तपस्या को डिगाना चाहा। लेकिन पिताश्री मेरी तपस्या को डिगा नहीं पाया। अंत में श्रीहीन हो गया, चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बस यही विशेष मेरी प्रसन्नता का कारण है कि मैं आज से काम विजयी हो गया हूँ। क्या कामदेव जब हार गया तो काम विजय नहीं हो गया? मैं तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया? हाँ हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो रहे। प्रसन्नता का एक अलग विषय होता है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब पिता पुत्र के प्रति क्या कह सकता है? पुत्र तो पुत्र होता है और पिता तो हमेशा पुत्र के प्रति आदेश आशीर्वाद देते रहते हैं। क्या लेकिन आपने जो कार्य किया है वो अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? अरे कामदेव पर विजय प्राप्त की है, कामदेव पर जो बड़े बड़े साधकों की साधना को डिगा देता है और अपने साथ वह रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को लेकर आया। जो रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं जो बड़े बड़े मनीषी और बड़े बड़े साधकों की तपस्या को डिगा देती हैं, उन पर मैंने विजय प्राप्त की है। पुत्र अच्छा किया है, लेकिन जो आज हमसे अवगत करा रहे हो तो क्षीर सागर विष्णु से जाकर ये प्रश्न और ये विषय पर चर्चा न करना। अच्छा, और यदि वहाँ पर कोई चर्चा हो रही हो तो उस चर्चा को सुनना और सुनने के बाद ये अपनी चर्चा वहाँ मत करना। इस प्रकार की जो तुमने काम दे पर विजय प्राप्त किया है, और यदि इस विषय पर चर्चा कर रही आपको काम पर विजय प्राप्त करना आपको अच्छा लगा? हाँ, तो ठीक है, आप प्रसन्न रहे फिर देखा जाएगा। एक बार देखो, भोलेनाथ के पास गया, काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन त्रिलोकीनाथ के पास जाना तो ये ना बताना, प्रसंग चल जाए, छिपा जाना। पिताश्री के पास आया, नारायण नारायण, या भी कह रहे हैं
कि काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन किसी के पास जाना तो छिपा जाना। और यही तो भोलेनाथ ने कहा था। भोलेनाथ ने जो कहा बस वही, उसी का समर्थन हमारे पिताश्री भी कर रहे हैं। चलता हूं अब त्रिलोकीनाथ के पास। ये तबूरा कार्य में अद्भुत है ये प्रभु के बजे रखा, प्रभु की है तन के तबूरे में दो तन के तबूरे में दो सांसों की ताज बोले जय सिया वंदे विष्णु परम सर्वते प्रणाम प्रभु प्रणाम। हरस मिले उठी रमानी के का बैठे श्री नारद जी इसको बढ़ाइए थोड़ा। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मन में बड़ा उत्साह है आपको देख करके, क्योंकि आप ऋषियों में शिरोमणि हैं और जब कई जन्मों का कर्म पूंजीभूत होता है तो आप जैसे महान लोगों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो मेरे हृदय के कुछ उद्गार हैं, उन्हें श्रवण करें। देखा है जब से देखा है जब से ये श्रीमान आए
दर्शन हमारे क्षीर सागर में है, ये हमारा परम सौभाग्य है। देखा गे देखा गे देखा गे तब से देखा गे तब से श्रीमान देखा गे जब से श्रीमान क्योंकि आप एक पुण्यात्मा हैं। आपने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या किया कि श्री ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आज हमारे सम्मुख खड़े हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे क्षीर सागर में आप स्वयं पधारे हैं। आप विशाल आने का क्या कारण है? काम चरित सब नारद भाखे, जगत प्रथम बरज शिवराय थे। प्रभु, मैं आपकी बात को सुनता रहा। आप कह रहे हैं किस प्रकार से बंधन करें? आप मेरा बंधन करेंगे? अरे मैं तो आपका भक्त हूं। नारद को तो भक्त कहा गया है,
और भक्त का वंदन अर्चन भगवान करे। मुझे तो बड़ा असमंजस सा ये हुआ जब आपने कहा कि बहुते दिनन कीन मुनि दया। अरे आप भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं। भक्त की बड़ी व्याख्याएं लोगों ने की, लेकिन वक्त ईश्वर देता है। ईश्वर को संसार में कोई कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वक्त, उस वक्त से थोड़ा वक्त निकाल करके हर वक्त प्रभु के सानिध्य में अगर समर्पित किया जाए तो यह भी एक भक्त ही है। मैं आपका भक्त हूं, आपके सानिध्य में आपका स्मरण तो मैं करा ही करता हूं, और मैं आपका वंदन करूं, आपका अर्चन करूं, यह शोभा देगा। लेकिन भगवान भक्त का वंदन करें, ये तो शोभा नहीं देगा। अब रही बात जो आपने कहा कि मेरे मुखारविंद की अति सुचार मुस्कुराहट को लख करके ऐसा लगा आपको कि कोई विशेष कारण है। ये तो विशेष कारण है प्रभु। जानते हैं, आज मैं जा रहा था, मैंने देखा हिमगिर गुफा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, हिमालय पर्वत की बड़ी अति पावन गुफा थी। मातोश्री गंगा की पावन धार सानिध्य में बह रही थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम मुझे बड़ा पावन लगा। बस कुछ नहीं, उस स्थान पर मैं बैठ करके और आज आपका स्मरण करने लगा तो प्रभु देवराज इंद्र को ऐसा लगा कि मैं उसके इंद्रासन को लेने के लिए तपस्या कर रहा हूं। फिर प्रभु उसने कामदेव और कामदेव के साथ रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को भेजकर मेरी तपस्या को डिगाना चाहा, लेकिन प्रभु मेरी तपस्या को डिगा नहीं पाया। अंत में स्वयं हार गया, मेरे चरणों को पकड़ करके और कहा कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब आप सोचो, जब कामदेव मेरे चरणों को पकड़ करके और क्षमा याचना करने लगा तो आप जाने ही गए होंगे कि कामदेव हार गया और कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त कर ली, तो मैं काम विजयी हो गया आज से। बस यही मेरी प्रसन्नता का विशेष कारण है। कैसा लगा आपको? रूख बदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन के मिटै मोह मार मदमान। सुनिए मुनि मोह होई मन ताके, और ध्यान विराग हृदय नहीं जाके। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग का प्रादुर्भाव नहीं होता उसे ही तो काम सताता है, और कामी व्यक्ति की ये लक्षण है, क्योंकि कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। कामी व्यक्ति के अंदर न भय है न लज्जा है, और आपके अंदर तो ज्ञान और वैराग्य दोनों है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, होई की करव मनोभाव पीरा। आपके अंदर तो ब्रह्मचर्य का व्रत है, तो आपके अंदर वास्तव में
काम पर आप विजय प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्वी हैं। और रही बात वंदन अभिनंदन की, तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भक्त में भगवान में हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता। तो हमारी दृष्टि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का तत्व लेकर अपना व्यक्तित्व बनाना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्तित्व व्यक्ति का स्वयं का होना चाहिए। मैं तो आपका भक्त हूँ, आप के व्यक्तित्व का तत्व लेकर मेरा व्यक्तित्व है, नहीं तो मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। ये आपका बड़प्पन है, परंतु एक महान व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बनना भी, इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी विशेषता है। क्योंकि आप वहां ही क्यों पुत्र बन करके आए, कोई ना कोई लक्षण, कोई ना कोई गुण तो आपके पिता से आपका मिलता ही रहा होगा, और वो और कुछ नहीं, आपके पूर्व जन्म का इतिहास है कि आप एक संतों में शिरोमणि व्यक्ति रहे। इस वजह से आप हमारे हृदय के सबसे निकट हैं, और इस कारण मैं आपका वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। और ये आपका बड़प्पन है कि आप इस प्रकार की वार्ता। प्रभु, तो आप ऐसा किया करें, अगर आपको करना ही है तो फिर आप ऐसा करें कि मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर आप मनसा इस क्रिया को अपना दें। आप हमारे समक्ष ये जो वचन से करते हैं ये ना किया करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। नहीं, वचन नहीं है, ये हमारे हृदय के उद्गार हैं। अब आप आए हैं तो मैं अपने वचन से, उद्गार जो है वो व्यक्ति तो अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे बड़ा वैसा लगता है, क्योंकि आप भगवान हैं, तो आप मन की वार्ता को हमारे जानना चाहते हैं। अगर आप मेरा वंदन ही करना चाहते हैं तो फिर आप मन में कर दिया करें, लेकिन प्रभु मेरे समक्ष न किया करें, क्योंकि भगवान है आप, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य यही है नारद जी कि वास्तव में आप काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव है, और जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य होता है तो वो काम क्या किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो विषय हैं, और विषय पर वैराग्य और ज्ञान का ही सहारा लिया जा सकता है। इसलिए आप हमें आगे की यात्रा बताएं कि हमारे माध्यम से आपका क्या लाभ हो। नारद कहे सहित कृपा तुम्हार सकल भगवाना, ये जो भी मैंने काम किया है ये सब आपकी कृपा का परिणाम है, मेरा कुछ नहीं है। प्रभु मैं ये सोच रहा हूँ, आदेश मैं आपको क्या दूं, मैं ये सोच रहा हूँ कि दर्शन तो आपके हो ही गए हैं, काफी समय बाद आया हूँ, क्षीर सागर का दर्शन कर लूं। आपके हृदय की ये उद्गार और ये विचार अगर ऐसा प्रस्ताव प्रेरित कर रहे हैं तो अवश्य आप क्षीर सागर का दर्शन कर लें। जैसे आज्ञा। करुणानिधि मन देख विचारी, और अंकुर उगरव तरवारी। वास्तव में आज नारद जी से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता तो हुई, परंतु कहीं ना कहीं अभिमान का भी प्रादुर्भाव नारद जी के हृदय में हो गया, और वो अभिमान और कुछ नहीं, वो अज्ञान का ही एक अंग है। तो जहां पर मद है वहां पर तमाम प्रकार के विषय व्याप्त हो जाते हैं, परंतु मेरे भक्त हैं, इस वजह से मैं इनके मद को भी इनके हृदय से दूर करूंगा। उर अंकरे व्यास जी। और अंकुर गरब तर भारी, तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमित अधिकारी। कार्य बहुत अच्छा किया है। अब कोई
प्रशंसा करे न करे, लेकिन मैं काम विजयी तो हो ही गया हूँ। चलता हूँ आगे की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।